डॉक्टर साहब डेंगू के हवाले से बताइए कि डेंगू के केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है। जी। क्या वजह बन रही है? इसके पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास हॉस्पिटल में? डेंगू के पेशेंट्स में आपको बताऊं खतरनाक हद तक इनमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, शुरू के सालों में जब डेंगू हमारे मुल्क में आया तो हमने इस पे बहुत तवज्जो दी। ठीक। डेंगू बेसिकली एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक उसी मच्छर जिसको एडिस एजिप्टी कहते हैं, फीमेल मच्छर होता है, उसी के काटने से फैलता है। लेकिन अगर एक शख्स को डेंगू हो गया है और उसको किसी सादा मच्छर ने भी काट लिया है, ठीक, तो उसमें भी वो वायरस चला जाएगा। जब वो जाके किसी दूसरे को काटेगा उसको भी डेंगू कर देगा। तो डेंगू पेशेंट को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। नेट का इस्तेमाल करके उसको आइसोलेट करें। शुरू के दिनों में जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होता है। इसके अलावा बॉडी एक्स, आई बॉल्स के पीछे दर्द, इन चीज़ों को आपने सिर्फ पैरासीटामोल से मैनेज करना है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जिससे कि जो खून पतला करती हो। ठीक। डेंगू का जैसे कि आपको पता है कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स हमारी जिस्म के अंदर खून को जमाने का काम करते हैं। ठीक। जब भी आप एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन टाइप की कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके खून में उसको मज़ीद पतला कर देती है, प्लेटलेट्स का एक्शन कम हो जाता है। ओके। तो डेंगू का जो पेशेंट है सबसे बेस्ट तो ये है कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए। राइट। कोई भी डेंगू पेशेंट हो, कोई भी अगर डायग्नोज हो, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसको डायग्नोज करने के लिए सिंपल सा एक CBC का टेस्ट करते हैं। उसमें प्लेटलेट्स देख के और वाइट ब्लड सेल्स देख के हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये डेंगू हो सकता है। और फिर उसका एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, वो भिजवा देते हैं। 2 दिन के बाद कंफर्म हो जाता है। उस टाइम में हम उसका ख्याल रखते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में एक पेशेंट जिसको डेंगू पेशेंट समझ कर रखा हुआ था हमने, तो उसको जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो कोंगो वायरस का पेशेंट था। ओके। वो एक देहाती था जो फार्मिंग में जैसा कि भैंसों का ख्याल रखता था। तो कोंगो वायरस भी एक इशू है, ये भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। तो फ्यू डेज़ के बाद उसकी डेथ भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो कोंगो वायरस, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू वायरस, इनके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए घर में बैठ के इलाज करना या खुद से इलाज करना कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ओके। तो हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर मेडिकेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर किसी में डेंगू डायग्नोज हो जाए और उसके प्लेटलेट्स जो है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? और या फिर वो घर में रह के कुछ चीज़ें वगैरह खुराक अपनी डाइट को बेहतर करके इसको इलाज कर सकते हैं? डेंगू वायरस का बेसिकली इसके 2 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज़ होता है वो माइल्ड होता है, उसमें माइल्ड फीवर होता है, माइल्ड बॉडी एक्स होती हैं। ओके। लेकिन 1 हफ्ते के बाद का जो अगर डेंगू परसिस्ट करता है तो वो शदीद डेंगू में, सीवियर डेंगू सिम्टम्स में आ जाता है। उसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है। नाक से, मुंह से, पखाने से, किसी भी हिस्से से खून आ सकता है। तो ये बहुत डेंजरस स्टेट होती है। इसमें सांस फूलना, पेशेंट का बेहोश हो जाना। तो इस तरह के पेशेंट को घर में ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मैं तो ये कहूँगा किसी भी डेंगू पेशेंट को घर में ट्रीट मत करें। अगर उसके सिम्टम पहले 4 दिन के गुजर गए हैं, फीवर उसका सबसाइड हो गया है, उसके बाद भी आप उसको हॉस्पिटलाइज करें, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो कि क्या वो सीवियर डेंगू की तरफ तो नहीं जा रहा। और सीवियर डेंगू की मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में होती है। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, जैसे अभी आपने पूछा कि अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाएँ तो फिर उसको हम घर में प्लेटलेट्स तो नहीं दे सकते, हम उसको फ्लूइड्स दे सकते हैं, फ्रेश जूसेस दे सकते हैं। लेकिन प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा है वो तो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होता है। तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने में आता है कि डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो जब रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो ये इस वीकनेस की क्या वजह है और इसको कैसे फिर बेहतर किया जा सकता है? बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन है, अगर वो बैक्टीरियल भी है या वायरल है, तो वो आपको थका देता है। एक बार आपकी पूरी बॉडी को एक दफ़ा कह लें कि तोड़ देता है। जैसे तो फीवर एक बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये एक फौज होती है जो उस वायरस के ख़िलाफ़, उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ तैयार होती है। जब उनकी लड़ाई जंग होती है तो बुखार पड़ता है। डेंगू पेशेंट जब रिकवर कर जाता है तो उसके बाद भी कई हफ्ते तक उसको कमज़ोरी रहती है। तो बहुत एक अहम चीज़ ये है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारे अक्सर लोग दोबारा काम पे फौरी से जाना चाहते हैं, काम में लग जाते हैं। तो डेंगू पेशेंट को ड्यूरिंग द फीवर और आफ्टर द फीवर रेस्ट इज़ द बेस्ट।
कितने टाइम तक का रेस्ट रिक्वायर होता है? ऑलमोस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स Okay. तक लाजमी आपने उसको रेस्ट देना है, उसकी खुराक बेहतर करनी है ताकि उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो। Right. और जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीविटामिन्स या दूसरी चीज़ें जिनसे इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है, वो भी उसको लाजमी यूज़ करवाएं। कौन सी डाइट यूज़ कर सकते हैं? जूसेस में कौन से जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह? जहाँ तक जूसेस का ताल्लुक है, एक बहुत हमारे यहाँ मिथ पाई जाती थी कि पपीता इस्तेमाल करें या सिर्फ अनार का जूस इस्तेमाल करें। एप्पल जूस के बारे में जी भी जी जी। लेकिन आप किसी भी जो फ्रेश फ्रूट है, जो सीजन का फ्रूट है, उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि ऑल द फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स। राइट। तो ये एक तरह से मल्टीविटामिन्स की गोलियां हैं। सही। इसलिए किसी भी फ्रेश जूस को यूज़ करें और साथ में मल्टीविटामिन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जूसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप प्लेटलेट काउंट जो है उसको बेहतर कर देते हैं? जी बिल्कुल। ओके, ठीक, बहुत शुक्रिया।